नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम नेस्ट चैनल पर, जहां हर कहानी आपको सुकून और ज्ञान से भर देती है। यह वो जगह है जहां आप रोजमर्रा की चिंताओं से दूर एक नई दुनिया की सैर करते हैं। आज हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है कीर्तिमुख की, जो भक्ति, त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस जादुई सफर पर हमारे साथ चलिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी कहानियों का आनंद ले सकें। अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले त्रिलोक में त्रिपुरासुर नाम का एक भयानक असुर रहता था। वह बेहद बलशाली था और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं। इस वरदान के कारण त्रिपुरासुर और भी अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवताओं को परेशान किया और निर्दोष लोगों को कष्ट दिया। त्रिपुरासुर की शक्तियों से भयभीत होकर देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे त्रिपुरासुर का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और त्रिपुरासुर को समाप्त करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और त्रिपुरासुर पर निशाना साधा। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, अचानक उनके तीसरे नेत्र से एक अद्भुत और शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुआ। इस राक्षस का आकार भयंकर था। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी, दांत बेहद तीखे और उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह राक्षस भगवान शिव के चरणों में झुका और बोला, हे महादेव, आपने मुझे उत्पन्न किया है। कृपया मुझे आदेश दे कि मैं किसका अंत करूं। शिव जी ने उसकी शक्ति और समर्पण को देखकर कहा, तुम्हें किसी का अंत नहीं करना है। तुम्हें अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करना होगा। लेकिन राक्षस ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया मुझे कोई उद्देश्य दें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। राक्षस का त्याग और कीर्तिमुख की उत्पत्ति। शिव जी ने उसे आदेश दिया, यदि तुम इतना ही समर्पित हो तो अपने ही शरीर को खा जाओ। यही तुम्हारा उद्देश्य होगा। राक्षस ने बिना किसी सवाल के अपनी देह का उपभोग करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना सारा शरीर खा लिया और अंत में केवल उसका चेहरा बचा। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अब कीर्तिमुख कहलाओगे और मेरी पूजा के हिस्से के रूप में हमेशा सम्मानित किए जाओगे। मेरे मंदिरों के द्वार पर तुम्हारा स्थान होगा, जहां लोग तुम्हें देखकर विनम्रता और भक्ति का पाठ सीखेंगे। तब से ही कीर्तिमुख भगवान शिव के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर शुभ संकेत के रूप में विराजमान है। वह विनम्रता, भक्ति और आत्मत्याग का प्रतीक है। दोस्तों, कीर्तिमुख की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का असली अर्थ है अहंकार का त्याग और ईश्वर की आज्ञा में स्वयं को समर्पित करना। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है
कि सच्चा सौंदर्य भक्ति और समर्पण में छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल ड्रीम नेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया की सैर कराती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, जो आपको और भी प्रेरित और उत्साहित करेगी। तब तक के लिए ड्रीम नेस्ट चैनल के साथ सपनों की इस यात्रा का आनंद लेते रहिए।